भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते दोनों हाथ उठाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 दोनों हाथ उठाकर राधे 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 राधे। राधे राधे। तो ध्रुव जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर भगवान का भजन किया और जिसके परिणाम में 5 वर्ष की आयु में श्री ध्रुव जी महाराज जी को भगवान मिल गए। वो बड़ा दिव्य दर्शन है महाराज, बड़ी सुंदर कथा। छोटी सी उम्र में ध्रुव जी भगवान को पा गए। शंख चक्र गदा आदि लेकर के भगवान उनके सामने प्रकट हुए और ऐसे में भगवान ने उनको आश्वासन दिया, कहा मांगो। ध्रुव जी ने कहा मेरी कोई अभिलाषा नहीं, बस एक ही प्रार्थना है, जहाँ आपका कीर्तन होता रहे वहाँ पर मेरा वास हो, निवास हो।
भगवान ने ध्रुव जी के लिए ध्रुवलोक बना दिया और श्री परमात्मा अंतर्धान हो गए। तो ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की संतान हुई, जिनका जीवन बड़ा श्रेष्ठ रहा। उसके बाद मनु महाराज जी की दूसरी संतान रही, यानी दूसरा बेटा रहा, जिसका नाम है, अब 3-4 बार तो बोल दिया, आपको तो याद होना चाहिए था। एक है उत्तानपाद और दूसरे है प्रियव्रत। तो श्री प्रियव्रत जी महाराज, उनके वंश में भी आगे जाकर के बड़े अद्भुत भगवत भक्त हुए, जिनका नाम है श्री ऋषभदेव जी। श्री ऋषभदेव जी महाराज जी को 1 नहीं 2 नहीं 100 संतानें हुई, और 100 संतानों में से उनकी 99 संतानें सन्यासी बन गई, और एक बेटा था 100वां भरत, वो राजा बन गया। ऋषभदेव जी महाराज जी ने अपनी संतान को यानी भरत को राजगद्दी सौंपी, और ये निर्णय लिया कि अब मुझे भजन करने के लिए निकल जाना चाहिए। उन्होंने सोचा, बहुत भोग लिया, अब भोग से विलुप्त होकर के योग मार्ग को अपना करके थोड़ा सा परमात्मा के साथ सहयोग करना चाहिए। इसलिए सारी संपत्ति पुत्र भरत को देकर के ऋषभदेव जी भजन करने के लिए चले गए। भागवत की ये कथा संक्षिप्त में ही क्यों ना हो, लेकिन हमको बड़ा अच्छा सूत्र देती है और हमको बताती है कि एक समय के बाद हमको निकलना आना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने दायित्व को पूरा करो, घर बनाओ, बेटा बेटी की शादी करो, सब करो, लेकिन कब तक? 50 वर्ष की आयु तक। और जैसे ही 50 पूरे हो जाए और 51 में आपका प्रवेश होने लग जाए, तो 51 के अंत में क्या आता है? सुन रहे हो कि सो रहे हो महाराज? सुन रहे हो ना? कथा समझ में आ रही है ना? आनंद आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? नींद बढ़िया हो रही है ना? अच्छे से नहीं हो रही है? बहुत ध्यान से सुनिए। हमें पता है प्राकट्य है, पर क्या करे, इतना कुछ देना है आपको और समय बहुत कम पड़ जाता है, तो लगता है सब दे दे आपको, ताकि जब 7 दिन के बाद निकले और कोई बाहर वाला व्यक्ति आपको देखे तो लगे कि भाई, वो कहे आपसे कि भाई बड़े बदले बदले से लग रहे हो, कुछ तो परिवर्तन दिखना चाहिए। बहुत कुछ देना चाहते हैं हम आपको, इसलिए समय के से भी थोड़ा आगे बढ़ जाते, इसके लिए माफी चाहते। लेकिन 51 के अंत में क्या आता है? वन। और वन माने क्या होता है? जंगल। ये 1 2 3 वाला वन नहीं है, वन माने जंगल। तो गुरुदेव कहते हैं 50 तक आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, और जैसे 50 पूरे हो जाए, 51 में आपका प्रवेश होने लग जाए, उम्र के साथ वन लगना शुरू हो जाए, तो कोशिश करो कि फिर घर में कम और तीर्थ में ज्यादा निवास करो। क्योंकि घर के लोग 4 कंधों पे उठा के बाहर करे, उससे पहले अच्छा है ना कि खुद के पैर से खुद ही निकल जाए महाराज। निकलना जरूरी है, तो परिवार वाले निकाले, उससे पहले खुद निकल जाओ। इसलिए 50 जिनके पूरे हो गए, 51 में जिनका प्रवेश हो गया, उनको चाहिए पंढरपुर में एक आध कमरा लेकर के रखे महाराज। वैसे किन किन के 50 पूरे हुए हैं, जरा ईमानदारी के साथ हाथ ऊपर उठाना। 50 किन किन के पूरे हुए हैं? मैं देख रही हूँ बड़े बूढ़े बूढ़े लोग हैं, लेकिन फिर भी हाथ नहीं उठाते महाराज। कहते अभी तो हम जवान है, अभी कहाँ 50 पूरे हुए हैं। हाँ, 1 मिला, 2, हाँ 3 4 5, अभी अभी धीरे धीरे उठ रहे महाराज। चलो कोई मिल गया साथ में तो इसीलिए ठीक है। हाँ। तो जिनके 50 पूरे हो गए ना, उन लोगों को चाहिए कि पंढरपुर में एक आध कमरा लेकर के रखे, और क्या करे, क्या करे, एक आध कमरा लेकर के रखे। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीनों में से 11 महीने घर में रहे, 1 महीना कार्य। हाँ, पंढरपुर में रहे। 1 साल में 12 महीने होते, 12 महीने से 11 महीने घर में रहो, 1 महीना पंढरपुर में रहो। फिर 10 महीने घर में रहो, 2 महीने
पंढरपुर में रहो, फिर 9 महीने घर में रहो, 3 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 8 महीने घर में रहो, 4 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 7 महीने घर में रहो, 5 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 6 महीने घर में रहो, 6 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 5 महीने घर में रहो, 7 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 4 महीने घर में रहो, 8 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 3 महीने घर में रहो, 9 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 2 महीने घर में रहो, 10 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 1 महीना घर में रहो, 11 महीने पंढरपुर में रहो, और 12वें महीने में घर के लोगों को राम राम बोलो, और पूरे 12 महीने। तो जिनके 50 पूरे हो गए वो कब निकल रहे हैं महाराज? कब की टिकट बनवावे आपकी? ये जिनके 50 पूरे हो गए फिर भी घर में पड़े, उनके लिए हंसी थी। तो निकलना पड़ेगा और घर से पंढरपुर की यात्रा करनी पड़ेगी, और इसीलिए गाना पड़ेगा। ये भाव से पांडुरंग बोला सला पंढरीला, पांडुरंग बोला सला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला पांडुरंग बोला सला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला दुख सारे दूर करे कुछ दिन दयाड़ा, दुख सारे दूर करे कुछ दिन दयाड़ा, पांडुरंग बोला सला पंढरीला, पांडुरंग बोला सला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, सला पंढरीला, सला पंढरीला, सला पंढरीला, सला पंढरीला। पंढरीची महिमा आहे अशी न्यारी, पंढरीची महिमा आहे अशी न्यारी, ताड मृदुंग घेऊन नाचे नर नारी, ताड मृदुंग घेऊन नाचे नर नारी, सला पंढरीला, सला पंढरीला, सला पंढरीला, चला पंढरीला। पंढरीची महिमा आहे अशी न्यारी, ताड मृदुंग घेऊन नाचे नर नारी, सर्वांच्या मुखातून, सर्वांच्या मुखातून ध्वनी हा निघाला, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, सला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला। जिनके 50 पूरे हो गए, ये भजन खास करके उनके लिए है। ये भी सोच रहे होगे क्या पीछे पड़ गए महाराज, लेकिन जिनके 50 पूरे हुए वो तो तालियां बजाई, बाकी उनके साथ साथ हम भी थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। थोड़ा पंढरपुर होकर के आते हैं तो थोड़ा धीमी धीमी तालियों के साथ गाते हुए पंढरपुर की ओर चलते हुए भाव से जय हो।
पंढरीला जाऊन काढा तुम्ही नजर, पंढरीला जाऊन काढा तुम्ही नजरा, देव सर्व मिळूनी करती हा गजरा, देव सर्व मिळूनी करीती हा गजर, चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला, पंढरीला जाऊन काढा तुम्ही नजर, देव सर्व मिळूनी करती हा गजरा, पंढरीचा बुका तुम्ही, पंढरीचा बुका तुम्ही लावा हा कपाडा, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला. तालियां जोरदार प्रभाव से। वर्षातून एकदा पंढरी समेरा, वर्षातून एकदा पंढरीचा मेळा, आशा घेऊन पंढरी जोही तेथे गेला, आशा घेऊन पंढरी जोही तेथे गेला, आशा पूर्ण करतो विठ्ठल, आशा पूर्ण करतो विठ्ठल, तोची दयाळा, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, दुःख सारे दूर करेल तोची दिनदयाळा, दुःख सारे दूर करेल तोची दिनदयाळा, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, पांडुरंग बोला चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला, चला पंढरीला. बोल पंढरीनाथ भगवान की। तो पहुंचना पंढरपुर है, एक उम्र के बाद निकलना जरूरी है। और ऋषभदेव जी महाराज निकले, उनकी देखा देखी में उनका बेटा भरत भी निकला, लेकिन भटकाव हो गया, मृग शावक के प्रति आसक्त हो गए और पतन हो गया। लेकिन बाद में पुनः दूसरा मनुष्य का जन्म मिला तो बहुत सावधानी थी, इसलिए भरत तो है पर नाम जड़ भरत पड़ गया। तो वे श्री जड़ भरत जी महाराज जो प्रियव्रत जी के ही वंशज हुए और बड़ा सुंदर इनका दिव्य जीवन रहा। प्रियव्रत जी की उस घटना के बाद श्री व्यास जी यहाँ पर भागवत में 28 नरकों की चर्चा करते हैं। 28 नरकों के बाद उससे कैसे बचना चाहिए इसका उपाय बताते हैं। तो नाम की महिमा वहाँ रखते हैं, इसलिए अजामिल की कथा का वहाँ दर्शन कराते हैं। उसके बाद हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यपु के वध की बात सुनाते हैं कि प्रहलाद जी उनके घर में बेटा बने। प्रहलाद ने बहुत समझाया, लेकिन हिरण्यकश्यपु खुद को भगवान मानता था। प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान बनने में मजा नहीं है, भगवान को भजने में मजा है। लेकिन हिरण्यकश्यपु न माना, तो प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा। ये घटना बताती है कि भारत के निर्जीव खंबे से भी रसराज प्रकट होता है।
तो सोचो, जिस भारत भूमि के निर्जीव खंबे से भगवान प्रकट हो सकता है, मूर्ति से भगवान प्रकट हो सकता है, उस भारत के इंसानों के अंदर से क्या क्या नहीं प्रकट हो सकता है। प्रहलाद के विश्वास में भगवान थे, इसलिए खंबे से भगवान प्रकट हुए। भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिया, ये आवेशावतार है। प्रहलाद की भगवान ने रक्षा करी, प्रहलाद जी की रक्षा कर हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने वहाँ श्री व्यास जी महाराज समुद्र मंथन की कथा का दर्शन कराते हैं। समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला उसको देव पी गए, विष निकला तो महादेव पी गए। और भगवान महादेव की करुणा का बड़ा सुंदर यह दर्शन कराते हैं। समुद्र मंथन की कथा के उपरांत कश्यप अवतार की चर्चा आती है। उसके बाद भगवान के अनेक रूपों का दर्शन कराते कराते, दशावतारों की चर्चा कराते कराते श्री व्यास जी यहाँ पर मंगलमय भाव के साथ अब भगवान के 2 प्रमुख अवतारों की चर्चा कराते हैं। यह वामन अवतार की भी कथा का यह क्रम के अनुसार यह बात आती है, लेकिन हम लोगों ने कल ही दर्शन कर लिया। और इन सारे प्रसंगों पर इससे पहले हम लोग विस्तार से कथा प्रसंगों पर चर्चा कर चुके थे, इसलिए इस बार कथा भाग को हमने नहीं लिया। उससे जो सार निकलता है उसको हम लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे भगवान के दशावतारों की चर्चा का वर्णन करते हुए 8 अवतारों के बारे में सुनाने के बाद श्री व्यास जी महाराज अब भगवान के 2 प्रमुख अवतारों की चर्चा सुनाते हैं, जिसमें पहला आता है रामावतार और दूसरा आता है कृष्ण अवतार। तो यहाँ पहले राम कथा सुनाई गई, बाद में कृष्ण कथा सुनाई गई, और यही क्रम है। राम कथा के बाद कृष्ण कथा को सुनने का आनंद अलग होता है, रबड़ी खाने के बाद चकली खाने का अपना मजा होता है। उसी क्रम के साथ व्यास जी ने यहाँ दर्शन कराया है। श्री राम कथा अपने आप में बड़ी दिव्य है, अद्भुत है, गंभीर है और बड़ी गहरी है। अभी समय नहीं है उस पर विस्तार से दर्शन करने का। राम कथा पर 9 दिनों तक बोले तब भी कम पड़ जाता है। अमरावती में एक बार कथा थी, ब्राह्मण समाज था पूरा, और सब श्रोता वर्ग केवल कथा के रसिक थे। उनको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं कि क्या गा रहे हैं, क्या सुना रहे, उनको केवल कथा प्रसंगों से लेना था। तो वहाँ पर जब राम कथा हुई तो वहाँ पर वैसे मूल रूप से राम कथा में राम जन्मोत्सव तीसरे दिन आता है, लेकिन वहाँ 7वें दिन आया और 7वें दिन राम जन्मोत्सव करके कथा विश्राम हो गई, बाकी की कथा हुई नहीं महाराज। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ कथा गंभीर है, गहरी है। राम कथा को अनेक महीनों तक भी गाओ तब भी कम पड़ जाती है, और राम कथा की एक खूबी है, उसको 2 मिनट में भी गा सकते हैं। अब महीने भर की गाने का तो समय है नहीं, तो 2 मिनट वाली सुना देते हैं आपको।